students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will start our new topic that is your GOC means General Organic Chemistry. स्टूडेंट्स जो हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो भी हम स्टडी करेंगे वो एक फाउंडेशन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि वो हर एक चैप्टर में हमारी यूज होती है। आपका ये चैप्टर 11th में आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका 12th क्लास में भी और इवन 11th क्लास में भी बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। इसलिए हमारा इसका नाम क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अमीन्स का चैप्टर पढ़ते हैं या जो भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, तो जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना उन सब में ये यूज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कार्बोकैटायंस का नाम आता है, फ्री रेडिकल्स का नाम आता है, तो वहां पर आपको ऑलरेडी उन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तभी आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। आपको वहां पर पार्ट्स में नहीं पढ़ाया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो हमें खुद देखना है। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, क्योंकि देखो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टडी करने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से हट जाना, मूव कर जाना, ठीक है। उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। जो आपका परमानेंट इफेक्ट होता है उसके अंदर आपका आता है इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे सबको। टेम्परेरी आपका आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो आपके पास स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं डेट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट, जो एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई रिएक्टिंग स्पीशीज लेकर आनी है उसके बाद ये प्रोसेस होगी, नहीं, ये होना ही है आपका, चाहे आपकी सारी प्रोसेसेस सिग्मा और पाई बॉन्ड के अलोंग होंगी, ठीक है ना। और टेम्परेरी इफेक्ट जो आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये एक आपके पास अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए इसको टेम्परेरी कहा गया। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके पास ये चार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये हर जगह पर आपको मिलेगा। आपको ये नहीं बताएगा कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताओ, आपको वहां पर कोई अलग अलग नहीं समझाता चैप्टर्स में, बल्कि वहां पर आपको ये फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। जब आपकी क्लियरिटी बनेगी इन चीजों के बारे में तभी आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियरिटी जरूर बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इसके दो वीडियोस बनेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। सबसे पहली बनेगी आपके इंट्रोडक्शन के बेस पर, ठीक। जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे इसका सारा कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना इसमें छूटे ना। नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो बनेगी उसमें सारी आपकी क्वेश्चन सीरीज होगी जो बेस्ड होगी एसिडिक बेसिक ऑर्डर के बेस पर और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज के बेस्ड पर, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है, और हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिसमें हम प्लस और माइनस आई को कैसे याद कर सकते हैं सिंपली, फाइन। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है, डेट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपको सबको पता ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि HCl आपके पास, मुझे पता है वो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जो इन्होंने शेयर किए हुए ना दोनों ने, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, आपका Cl की तरफ। मीन्स यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आया, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है ना, जिस तरफ ज्यादा होता है ना ये लोब, इसका मतलब वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पीरियोडिक टेबल में हर किसी की याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं ना उसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आप लेक्चर भी स्टडी करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं वहीं के वहीं चीजें याद करवा दूं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बेस पे, देखो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपके पास, जैसे कि इस तरीके से। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो यहाँ पर
इसको लिखना फोन, फोन, फोन से आपके पास फ आ रहा है, दिस इज फ्लोरीन। फाइन। ओन, ओन के लिए ओ एन, फोन ओन, ओन से क्या बनेगा, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन। फाइन। अब यहाँ देखो, आप सोचोगे मैम ने 2 बार क्यों लिखा, ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये भी याद रखो, फोन ओन, दिस इज फॉर चाहिए, फोन ओन चाहिए, ना 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 कर, हम कहते हैं ना ना कर, फोन ओन चाहिए, मुझे तो चाहिए, उसके लिए ना मत कर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर फोन फर्स्ट से मीन्स फ्लोरीन, ओन ओ ऑन ऑन, ठीक है। चाहिए, चाहिए से सी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन, ना ना कर, एन से फॉर नाइट्रोजन, सी सी कर, के, ठीक है, सी फॉर कार्बन, तो कर, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे याद रखोगे, अब यहां पर देखो हमारे पास कार्बन जो होता है ना, दिस इज sp, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। आप सबको पता है कि कार्बन जो होता है ना आपके पास, sp वाला कैसे होता है, दिस वन, sp2 कैसे होता है, दिस वन, एंड sp3 कैसे होता है आपके पास, दिस वन। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकालते हो आप, इस कार्बन का 1 2 तो sp आ गया, ऐसे याद रख लो 1 2, दिस इज sp, सिंपल। sp2 2 प्लस 1 3 हो गए यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे 1, और यहाँ पर आपके पास कार्बन आ जाएगा 1 2 3, तो 3 आ गया, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। यहाँ देखो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं आपको, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 + 1 4, ठीक है। अब कार्बन 3 टाइप के होते हैं आपके पास, sp sp2 sp3। sp के अंदर कितना परसेंटेज एस्कलेटर होता है, मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में ये सब करवा चुकी हूँ, 50%। इसके अंदर परसेंटेज एस्कलेटर कितना होता है, 33%। इसके अंदर परसेंटेज एस्कलेटर कितना होता है आपका, 25%। अब एक चीज बताई थी मैंने, जितना ज्यादा परसेंटेज एस्कलेटर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है परसेंटेज एस्कलेटर के साथ, क्योंकि s जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होते हैं, कि जितना ज्यादा s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा, s ऑर्बिटल पास होता है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स। फाइन। तो ये 2 चीज तो पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, sp में 50%, इसमें 33, इसमें ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, sp की ज्यादा, क्योंकि मैंने अभी बताया है जितना ज्यादा परसेंटेज करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 से, फिर sp3 से, क्योंकि यहाँ आप एक तरीके से एंगल से भी समझ सकते हो, 180 डिग्री होता है, यहाँ पर थीटा 120 डिग्री होता है, थीटा भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर थीटा कितना 19 डिग्री 28 मिनट। देखो बहुत बेसिक चीज है ये, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इन चीजों को सॉल्व बहुत, क्योंकि हर चीज है ना एक दूसरे से रिलेट करती है, इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज करेक्टर करवाया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ कार्बन कितने देखो 1 2 3, इसका मतलब तीनों कार्बन मेरे sp sp2 sp3 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन sp की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेरा इनमें से कौन सा कार्बन होगा, देखो sp sp2 sp3, कैसे ऑर्डर लिखोगे, दिस वन इज योर sp, दिस वन इज योर sp2, दिस वन इज योर sp3। फाइन। ये समझाने का सिर्फ इतना मोटिव था कि आप इन चीजों को क्लियर कर सको, क्योंकि sp की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू sp2 देन sp3। यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ये आपके पास, अगर आप ये चीज याद रख लोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे आगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 चीज और बच गई। अब देखो N N N, नाइट्रोजन भी 3 है आपके पास, इसका मतलब एक sp होने वाला, एक sp2, एक sp3 होने वाला आपका। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस इज योर sp, दिस इज योर sp2 नाइट्रोजन, दिस इज योर sp3 नाइट्रोजन। फाइन। क्योंकि नाइट्रोजन में तो 3 तरीके से हो सकता है आपका, हो सकता है जो कार्बन है आपका, हो सकता है कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट हो। तीनों पॉसिबिलिटीज है ना नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने की वजह से, NH2 NH और N किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है आपका ये। फाइन। अब देखो यहां पर क्या है,
नाइट्रोजन में देख, अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं। अब मेरे पास ऑक्सीजन 2 तरीके से प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर OH के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना COOH, 1 2 3 4, यानी sp3 का ऑक्सीजन है ये आपके पास। और अगर आपके पास इस तरीके से मिल जाए, ये वाला कौन सा आपके पास, देखो यहाँ पे 1 2 3, ये आपके पास है sp2। अगर आपके पास ऑक्सीजन sp2 के फॉर्म में होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर होगा, ऑर्डर sp3 के फॉर्म में यहाँ होगा। तो आपको क्वेश्चंस में देखना है कि आपके पास sp2 प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 के फॉर्म में ऑक्सीजन होगा, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ है तो sp3 फॉर्म में होगा। आई होप आपको समझ में आ रही है चीज, ठीक है। तो आप समझ में आया। यहाँ पर एक्चुअली मेरे पास 2 बार लिखने का यही मीनिंग था कि नाइट्रोजन sp में है, sp2 में है कि sp3 में प्रेजेंट है, उस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होगी। आप लोग हमेशा फोन की वजह से याद कर लेते हो सिर्फ, बट आपको ये सारे ऑर्डर याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आगे, ठीक है ना। अब देखो, मुझे पता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपके पास, इसको काय से लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इस तरीके से ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। जैसे मैं कहूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से आप करते हो लेफ्ट टू राइट। आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करती है। ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान में माइंड में रखना, ठीक है ना। ये तो पता होना भी चाहिए कि 4 होती है, 3.5 होती है, 3 होती है, 0.5 कम करते जाना। यहाँ से भी इसी तरीके से करोगे, यहाँ फ्लोरीन 4 होता है, यहाँ 3.5 होता है, जैसे आप इसको ये ध्यान रख सकते हो, 3 होता है, यहाँ पे 3.5 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ 3.5 होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ देखो कार्बन की जो होती है 2.1 होती है। तो आप यहाँ पे 2 चीज और ध्यान रखना, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 2.5 होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में आप इन्हीं दो के साथ कंपेयर रिलेटिव चीज देखोगे, ठीक है ना, इसी के बिहाफ पर देखना है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगी तो आपको एटलीस्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये एक्चुअली इफेक्ट होता है एटम्स का या फिर ग्रुप्स का, ठीक है ना। इट इज द इफेक्ट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स विच इज अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नोन एज योर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर मतलब मैंने क्या बोला, अब यहाँ देखो दिस इज अलोंग द चेन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं ना। यहाँ ना आप बैलेंसी पूरी कर लेना कि CH3 होता है, CH2 होता है, CH2 होता है, क्यों मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि मुझे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही समझाना है। यहाँ CH2 होगा, यहाँ कोई सेट, ठीक। तो देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट अराइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मैंने आपको इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाया कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो ये इंडक्टिव वर्ड है ना, ये इंडक्शन होता है, इसका मीनिंग इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेरित करना, वो काम करने के लिए। कैसे होगा देखो, पहली बात तो ये जो होता है ना आपका, ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सिंपल इसका है, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अलोंग ट्रेवल करता है ये, ठीक है। किसके अलोंग ट्रेवल करता है, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू प्रोसेस होती है ये आपकी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो Z है ना मेरे पास, ये कोई भी एटम भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, हम देखो यहाँ पर कई बुक्स में लिखा होगा हाइड्रोजन से कंपेयर करना है या फिर कार्बन से कंपेयर करना है। पहली बात, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो किसी बुक में आपका हाइड्रोजन लिखा होगा, किसी बुक में कार्बन रेफरेंस लिखा होगा, क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट को माना जाता है कि नो इफेक्ट, इनका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है। इसको मैं कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। तो कहीं पर कार्बन से लिखा होगा कंपेरिजन, कहीं हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं, फिर कार्बन, क्योंकि हम इन्हीं के अलोंग चेन में देखना है।
कार्बन और हाइड्रोजन के अलोंग ही चेन में देखते हैं, इसलिए आप चाहे कार्बन लो, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 का होता है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। तो हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का रेफरेंस मान के सेट करके चल सकते हैं। कोई बोलता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलोंग देखते हैं, तो एक ही बात है, इन दोनों में से एक को रेफरेंस ले लो या इसको ले लो आप, ठीक है। तो आपके पास ये अराइज क्यों हुआ इंडक्टिव है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम और ग्रुप, मतलब एटम और ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों में क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो यहाँ नहीं है, सारे आपके पास यहाँ तक क्रिएट होगा। देखो यहाँ पर मेरे पास, या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलो या फिर आप बोलो पोलैरिटी क्रिएट हो गई। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्रिएट हो जाना। अब देखो यहाँ पर अगर इसकी, ये भी दो टाइप से होगा आपका, एक तो होगा प्लस आई, एक होगा माइनस आई। पॉजिटिव आई, देखो हम पॉजिटिविटी जो होते हैं ना फैलाते हैं दुनिया में, स्प्रेड करते हैं पॉजिटिविटी। अब इस तरीके से याद कर सकते हो कि प्लस आई है ना, मतलब मैंने पॉजिटिविटी फैलानी है, स्प्रेड करनी है, तो यानी देना है। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम हुई, क्या बोला मैंने? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हुई तो क्या होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज लेस देन दैट ऑफ द कार्बन, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोजन। तो लिखा होता है मेनली हाइड्रोजन कहीं ज्यादातर कंसिडर किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाइड्रोजन ले सकते हो कि हाइड्रोजन से कम होगी, ठीक है, क्योंकि आप अलोंग द हाइड्रोकार्बन चेन देख रहे हैं। दूसरा, अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का तो मतलब ये लगा लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी वर्ड आ रहा है ना, वहां पर क्या होता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप लिखते हो तो वहां पर भी तो नेगेटिव वर्ड आता है, ठीक है ना। तो मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अराइज हो रहा है, तो ये दो तरीके से पढ़ लेते हैं। अगर प्लस आई है और माइनस आई है, प्लस आई के केस में हम कैसे करेंगे कि इसके अंदर प्लस आई में क्या होगा कि ये देगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, तो उस वजह से क्या होगा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो कैसे लिखोगे आप इसको? CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, CH2Z। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अगर इसका देने की टेंडेंसी प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ग्रुप और एटम दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जो ये इलेक्ट्रॉन से थोड़े से स्लाइटली कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, इस तरफ चेन के टुवर्ड्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। देखो आपका हमेशा क्या होगा, तो फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरीके से शो कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी तरफ तो कम है, इसकी तरफ ज्यादा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, मतलब डाइपोल्स क्रिएट हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है आपके पास, इसमें सिर्फ हल्की सी शिफ्टिंग होती है, मतलब मैंने ये कहा ना, तो यहाँ पर हल्की सी बस ये शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब अपने प्लेस से थोड़ा सा, जैसे कि मानते हैं ना कि ऐसे थे पहले, तो यहाँ पर थे दोनों के दोनों, फिर क्या हो जाएंगे थोड़ा सा ना, जब ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसेस हुई ना, तो आपके यहाँ आ गए थोड़े से ये इलेक्ट्रॉन्स हटके, मतलब कहते हैं ना, हम बोलते हैं बस में बैठे हो तो हम बोलते हैं थोड़ा सा खिसकना, थोड़ा सा साइड हो जाना, तो वो अपनी सीट पर बैठा बैठा ही थोड़ा सा खिसकता है, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कभी भी ये नहीं होगा कि अपनी सीट से उठकर कहीं चला गया, सीट से उठना नहीं होता, सिर्फ खिसकना होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या मतलब, क्या पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तब इसको क्या बोल सकते हो, स्लाइटली या partially shifting of sigma electrons towards more electronegative atom of the sigma bond, ठीक है। थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई है, हल्का सा खिसकना हुआ है, हमने ये नहीं बोला कि ये Z से उठकर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन पे चले गए, नो, स्लाइटली शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स दिस कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द Z ग्रुप, और यू कैन से Z एटम, ठीक है।
तीसरी चीज यहाँ पर देखो माइनस आई में क्या होगा मेरे पास, अब एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर जो ये आपके पास प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके पास पड़ेगा, यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पहली तो चीज आपके पास ये है डेफिनेशन। थर्ड वन इज योर क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब 3 का अप टू 3 कार्बन तक ही इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ये वैनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म ही हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अप टू 3 कार्बन, अप टू 3/4 कार्बन मैक्सिमम, अप टू 3 कार्बन एटम, डिस्टेंस कम है इनके बीच में तो यहाँ ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। जैसे क्योंकि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज और कार्बन नंबर 2, दिस इज और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, 4, मतलब यहाँ तक तो ये लगा लो, यहाँ पर तो इनका असर होता ही नहीं, सिर्फ यहीं तक अप टू 3 पर भी कम से कम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, जितना ज्यादा पास में है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है ना कि जैसे ये शिफ्टिंग हो रही है ना, इस तरीके से यहाँ तक शिफ्ट होगा पूरा आगे तक, सबसे ज्यादा यहाँ शिफ्ट करेगा, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, ठीक है ना। माइनस आई में क्या होता है आपके पास, देखो जैसे माइनस आई में मैं बोलूं ये है, ठीक है, दिस इज योर माइनस आई ग्रुप या फिर एटम, तो आपके पास माइनस आई में क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से हो जाएगा आपका, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, जेड की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा मतलब ज्यादा कहाँ से खींचेगा, इस वाले से क्योंकि पास में है, फिर यहाँ पर डेल्टा 2 पॉजिटिव, मतलब डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है एक नेगेटिव के टुवर्ड्स, ठीक है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मैं बोल दूं ना, यहाँ पर 5 था, यहाँ 3, यहाँ 2 और भी कम, मतलब क्या है कि यहाँ से स्लाइटली शिफ्टिंग हुई, खींचना तो पीछे से शुरू किया उसने, तो ज्यादा कहाँ से खींचा, फिर ये आपके पास क्या है, स्लाइटली शिफ्टिंग हो रही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स दिस जेड एटम और ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इनका इफेक्ट धीरे धीरे मतलब पॉजिटिव, मतलब ये कम होता जा रहा है, पॉजिटिव मतलब ये चीज असर जो है डिस्टेंस साथ कम होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट है कि जो आपके पास 4th पॉइंट जो आता है, दिस इज योर कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इट इज योर परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये होगा ही होगा कभी भी, क्योंकि ऐसा तो हमेशा ही होता है ना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आ ही जाता है, ऐसा तो है नहीं। हाँ वहां पर अलग बात है, जैसे एच की बात करें वहां नहीं है, अलग चीज है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमेशा ही आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है ना। मतलब ये अपने आप प्रोसेस चलती रहेगी, आपको देखनी होगी कहाँ चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस जहां क्रिएट होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता ही करता है, ठीक है। तो ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको जैसे कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल दे दो उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट होगा और होगा ही होगा ये, ठीक है ना। और ये चीज आपको बतानी है कि एटम जो यहाँ पर जो ना एटॉमिक ऑर्बिटल को छोड़कर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता, मतलब इन दोनों का जो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो इन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन छोड़कर कभी नहीं जाता, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से हमने पॉजिटिव बता दिया, माइनस बता दिया, माइनस क्या होता है, लेकिन इनको पता भी तो होना चाहिए कौन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए उस चीज को स्टडी करते हैं। क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी आता है, तो आपके लिए जरूरत क्या चीज है, सिर्फ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जिसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है ना। हमेशा देखो यहाँ पर इसको पहले बताने से, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो आपके पास चार्ज स्पीशीज होंगी ना, चार्ज स्पीशीज मतलब किसी पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर किसी पर नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा ही कम स्टेबल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज जैसे न्यूट्रल हो गया ना आपके पास, CH3 न्यूट्रल हो गया, OH न्यूट्रल है, NH2 न्यूट्रल है, OR न्यूट्रल है, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज स्पीशीज होते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया NH नेगेटिव है, दिस इज योर चार्ज स्पीशीज, O नेगेटिव है, चार्ज स्पीशीज है NR3 पॉजिटिव, दिस इज योर चार्ज स्पीशीज, ठीक है। और न्यूट्रल जैसे मैंने बोल दिया OH है, कोई चार्ज नहीं जिसके ऊपर, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो
जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान रुका हुआ भी गलत होता है, तो आपको स्प्रेड करनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको स्प्रेड करो, रोक के मत बैठो अपनी नॉलेज को, क्योंकि रुकी हुई चीज कभी भी बेनिफिट नहीं देती, ठीक है ना। जैसे लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसी तरीके से हमेशा अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करो, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो, दूसरों को आप अपना जो भी है थिंकिंग वो बताओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि कोई चीज रुकी हुई, इनके ऊपर रुक चुकी है वो चीजें, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको स्प्रेड करो। स्प्रेड करोगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव है वो कम होता जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल की तरफ प्रोसीड करता जाएगा, और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेगा, तब जाके क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, वो न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करेगा। आई समझ में। नेगेटिव वाला किसी को देना चाहता है, पॉजिटिव वाला किसी से लेना चाहता है, ताकि अपने आप को न्यूट्रल बना सके, स्टेबिलिटी को गेन कर सके। फाइन। तो अब इसको समझने के बाद ये चीज समझते हैं, ठीक है। माइनस आई कैसे ट्रिक याद करोगे, देखो यहाँ पे इसको लिखो, ना फरहान, फरहान अख्तर है ना, उसी तरीके से ना फरहान एन एफ, ना फरहान, ना ऋतिक, एन आर आ गया ना फरहान, ना ऋतिक, इसका क्या बनोगे, एस आर से शाहरुख, शाहरुख, और एन एच से ना हिमेश रेशमिया, होता है ना सॉन्ग सिंगिंग करता है, ना हिमेश रेशमिया, ना ओमपुरी, देखो क्या बोला, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान। अब सलमान तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा आज हिट, कहते हैं ना, बहुत हिट हीरो आज की डेट में, तो ना सलमान सबसे इंपॉर्टेंट था, तो सलमान सबसे इंपॉर्टेंट ही रहा। सलमान चाहिए, सीएन से क्या, चाहिए, सी, ठीक है, एस से सलमान चाहिए आलिया को। अब यहाँ देखो ये क्या होता है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना आपके पास, तो आलिया, AL, आलिया को, आलिया को, आलिया को लिख लो ताकि हिंदी में याद रहे। सी तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए को, ठीक है, चाहिए आलिया को, क्योंकि आज के डेट में बहुत फेमस है ना सलमान खान। तो आगे देखो, अब देखो फिल्म का तो प्रमोशन चल ही रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, फिर हेलो भी होगा, दूसरे को हेलो भी करेंगे, तो हेलो में क्या आता है, हेलोजेंस, ठीक, हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन सा होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही करती है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही समझ, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होगी, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन चेन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना नीचे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर, कार्बन चेन से अपने टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ये, ठीक है। फिर क्या आगे, हेलो किया, और क्या किया, और में क्या हो सकता है ना आपका, OCH3 भी हो सकता है, OCH2 CH3, मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, कितनी लंबी चेन हो सकती है आपकी, ठीक है ना। तो और ओ अल्काइन नहीं आया, अल्काइन होगा कोई, मुझे नहीं पता, ठीक है। और ओहो मतलब क्या है, अल्कोहल्स, अल्काइन, अल्काइन जहां पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, अल्काइन नहीं आया, NH क्या है यहाँ पे, अमीन के लिए नहीं, NH अमीन। और आगे जो आपको पता ही है फिनाइल आता है, इनको तो आप इसमें sp2 होती है, वो तो आप हाइब्रिड, वो तो आप देख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2। उसके बाद आपके पास होता है, अब यहाँ के अंदर क्या होता है ना बेटा, हर एक चीज को समझने की कोशिश किया करो। फिनाइल में क्या है ना, ये तो sp2 है ही, ठीक है, लगा तो दो अल्कीन और लगे जिसको खींच रहे अपने टूवर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कार्बन है, यहाँ पर कितने 6 कार्बन है, तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो ये तो आपको बाद की बात है, याद रख लेना, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अल्काइन की तो ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू फिनाइल और इसमें, क्योंकि अल्कीन में, क्योंकि दोनों में sp2 होता है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा अब तक ये। नेक्स्ट है जो आपके पास प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, उसमें क्या होता है, देखो प्लस में क्या करता है, देना, पॉजिटिविटी देना, मतलब किसको दे रहा है ये, टुवर्ड्स द अलोंग द कार्बन चेन, ठीक है। बताओ देगा कौन, जिसके पास ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा है तभी तो देगा ना, तो ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, अभी किसी को देना चाहेगा, प्लस आई मतलब देना, ठीक है, प्लस आई मतलब देना। और ये किसको देंगे,
जिसके पास कमी होगी, क्योंकि इसके पास है ना ज्यादा हो चुका है, अभी न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है कोई चीज अपनी, देखो एन जैसे मैंने बताया था ना, ये देगा नेगेटिव चार्ज को कम करेगा ये, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखो, इसके लिए ना सिर्फ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप चीज को याद करते हो ना, नेगेटिव वाला जो होता है अनस्टेबल होता है, ज्यादातर वही देगा। ये वाले जो आते हैं ना आपके पास दिस वन, ये सारे न्यूट्रल हैं ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये क्यों देंगे, देना किसका काम है, ये वाले देंगे। तो ज्यादा 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 किसको जल्दी देने की, इन नेगेटिव वालों को। तो नेगेटिव वाले पहले आएंगे, न्यूट्रल वाले बाद में आएंगे। इनमें भी आपने देखा ना कि पॉजिटिव वाले पहले आए हैं फिर न्यूट्रल वाले आए हैं। क्यों हुआ ऐसा, पॉजिटिव वाले इसलिए ताकि इनके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव किसको देगा, पॉजिटिव को देगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच किसकी तरफ करते हैं, हमेशा न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पर CH2, क्योंकि दर्द बांट रहे हैं बेचारे, इनके ऊपर बहुत दर्द है, छोटे छोटे वैसे ही, ऊपर से नेगेटिव चार्ज लगा दिया इनके ऊपर, इतना स्पेस थोड़ी होता है इनके ऊपर, स्मॉल जो ऑलरेडी इतने छोटे हैं इनके ऊपर से नेगेटिव लगा दिया, मतलब इसका मतलब क्या है ना कि ये बांटना चाहेंगे, सिंपल है ना, पॉजिटिव वाले पहले आएंगे, नेगेटिव वाले पहले आएंगे सीरीज में, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो नेक्स्ट चीज के, इसको समझने का तरीका देखो, कार्बन, अब यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी ही होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड, कार्बन नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, फिर सबसे कम विड्रॉइंग पावर किसके, कार्बन की, ठीक है। ये खींचना सबसे कम चाहेगा, देना सबसे ज्यादा चाहेगा, उल्टा है ना उस ऊपर वाले का, मतलब ये क्या करेगा, खींचेगा कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन देना सबसे ज्यादा चाहेगा, इसकी खींचने की पावर ज्यादा है, देना कम चाहेगा, तो इन दिनों में तो कंपैरिजन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है COO नेगेटिव, यहाँ देखो COO नेगेटिव, यहाँ पर क्या है ना, ये ऑलरेडी स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल दोनों तरीके से हो रहा है, तो ये इन तीनों से कम होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है थोड़ा बहुत, आप कह सकते हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या, बट यहाँ थोड़ा समझना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना चार्ज, ये दोनों ऑक्सीजन पे हो रहा है, यहाँ पर तो क्या इन्हीं के ऊपर है, सिर्फ एक के ऊपर है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इसके पास देने के लिए कम होगा, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से ही स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर आपके पास आते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कैसे याद रखोगे, सिंपल कर लेना, 3 to 1 मी TDH, 3 to 1 मी TDH, नहीं तो मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। TDH में क्या है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, रीजन आपको पूरे पता होने चाहिए, ये है हाइड्रोजन, फाइन। अब देखो मुझे मेरे यहाँ पे आपको पता है कि इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइज जब बढ़ता है, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो साइज जितना बड़ा होगा ना उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा अल्कली मेटल्स में सबसे बड़ा साइज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है साइज, ठीक है। जैसे आपने बोला ना सोडियम, अल्कली मेटल लेफ्ट टू राइट, जहां तक आप चलते हो फ्लोरीन तक साइज डिक्रीज करता है आपका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सोडियम, यानी अल्कली मेटल्स का, और अल्कलीन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप के हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए उनकी टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब देना चाहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं ये कह सकती हूँ जितना बड़ा साइज उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा। अब देखो यहाँ पर ट्राइटियम क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा, उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम, ये होता है 1H1, ये होता है 2H1, ये होता है 3H1, आइसोटोप समझते होगे ना, एटॉमिक नंबर तो सेम है इनका, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो साइज किसका बड़ा होगा, ऑब्वियसली इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब सबसे छोटा साइज में ये है, फिर ये है, फिर ये है, साइज तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, ट्राइटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, फिर हाइड्रोजन की, फाइन। तो आप यहां से ये चीज समझ गए, ठीक है। अब यहाँ ये देखते हैं, ये रह गया आपका समझना टर्शरी सेकेंड, अगर आपको वो भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो यहाँ पर ये कार्बन जो है ना आपका, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन वैलेंसी 4 रखना है कार्बन की, ठीक है ना। कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी। मतलब एक कार्बन दूसरे कितने कार्बन से अटैच है वो डिसाइड करता है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये वाला एक कार्बन से अटैच है, ये वाला 2 कार्बन से अटैच है, दिस वन, और ये कार्बन जो है आपका दिस वन 1 2 3 से अटैच है। ये वाला देखो एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी हो गया, ठीक। ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी, ये वाला कार्बन, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसी के बिहाफ में हम टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं। ये वाला प्राइमरी कार्बन है तो इसके जो सराउंडिंग हाइड्रोजन होंगे वो भी क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। सेकेंडरी कार्बन है तो इसके सराउंडिंग जो हाइड्रोजन है वो भी आपके सेकेंडरी होंगे। ये टर्शरी कार्बन है तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन होगा ये भी क्या होगा, टर्शरी हाइड्रोजन होगा। अब देखो हमने लिखा था 3 2 1, टर्शरी वाला की जो आपके पास होगा वो ज्यादा होगा देन सेकेंडरी, दिस वन सेकेंडरी, टर्शरी एंड दिस इज योर प्राइमरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, ये है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर आपका, ठीक। ये क्यों होगा, देखो अल्काइल ग्रुप होता है ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो आपके पास आर ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH2 CH3 ग्रुप, जितने भी अल्काइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने ग्रुप्स होते हैं आपके वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो 3 1 2 3, ठीक है। आपका जो आपके पास ये अटैच होगा ना तो यहां से होगा कार्बन चेन से आगे अटैच, ठीक है। अब मैंने ये ग्रुप लगा दिया ना, सेम सब में ऐसे ही होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कार्बन चेन लगेगी, इस हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कार्बन चेन लगेगी। तो प्राइमरी से अटैच है, सेकेंडरी से अटैच है, टर्शरी से अटैच है, आपको ये देखना है। टर्शरी कार्बन जो होता है ना ये वाला, दिस इज योर कार्बन 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 और ये कार्बन चेन, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, ठीक है। टर्शरी कार्बन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 2 3 अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ देखो 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे फर्दर, यहाँ पर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है जो यहाँ से डोनेशन कर रहा है। इसका मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होता है, प्लस आई वाला, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख लेना, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, यहाँ ब्रांच ज्यादा है ना, इस तरीके से ध्यान रख लो, यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ पर एक ही है, ब्रांचिंग है ही नहीं, मतलब जितने ज्यादा से अटैच होगा उतना ही ज्यादा उसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन जब आप इन लेक्चर्स को स्टडी करोगे ना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। तो कहीं पे भी डिफिकल्टी अगर आपको हो रही है, किसी भी उससे रिलेटेड किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों हुई, या फिर माइनस आई क्यों हुआ ज्यादा, प्लस आई क्यों हुआ ज्यादा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है ना, डाउट पूछोगे तभी डाउट क्लियर होंगे, अदरवाइज क्या होता है ना, डाउट होके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ बन जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। हालांकि हम उनकी ट्रिक्स से हम उनको मेमोराइज तो कर लेते हैं कुछ हद तक, वो भी तब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आपको क्वेश्चंस करते करते ही आपको ऑर्डर भी आपका वैसे ही तैयार हो जाता है, ठीक है। वहाँ ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहला, आफ्टर डेट आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करो। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जितना मुझसे होगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।